नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार सपोर्ट एग्जाम क्लासेज में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 3200 प्लस क्वेश्चन का जो मेरा सीरीज चल रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 13 है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो मेरा क्वेश्चन होगा वो 251 से होगा। तो 251 में करा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात करने का रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल जो दे दिया है 616 दे दिया है। तो यहाँ से देखना होगा पाई का वैल्यू होता है 22/7 आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 616। तो यहाँ से 22 आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 616 और गुने क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान हम निकालेंगे तो यहाँ 616 और गुने 7 बटा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 22 से, अगर काट देते हैं 616 में 22 भागे 616 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 दूनी 44। तो 22 दूनी 44 होगा, 22 76 हो जाएगा। यानी ये 28 बार में आपका क्या होगा कटेगा। तो आर का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आर का जो मान निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुने 7 यानी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और व्यास यानी डी का वैल्यू पूछ रहा है तो 2r होता है। तो 2 गुने 14 और बराबर क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन होगा सी होगा। तो 252 में करा 48 और 92 और 140 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो यहाँ से 48 तो एक बार में लगेगा 48 हो जाएगा और 12 में से 8 गया 4 बचेगा और यहाँ से 8 तो यहाँ से हो जाएगा 48 तो एक बार में लगेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 8 4 हो जाएगा और 44 हो जाएगा। तो यहाँ से 11 बार में कट जाएगा। तो यहाँ सब हम 4 से लगा देंगे कितना में 140 में। तो 4 तिया 12 यानी 4 पचे 20 हो जाएगा। तो इसका जो SCF निकल गया वो SCF क्या निकल गया है 4 है। तो फाइनली आंसर मेरा क्या हो जाएगा 4, जो आपका ऑप्शन क्या होगा। तो 253 में करा है एक्स एक काम को 25% एक दिन में समाप्त कर सकते हैं, बाई उसी काम को 12.5% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो इसमें करा है 25% एक दिन में। तो यहाँ से देखना होगा ये 25% जो काम करता है कितने दिन में काम करता है, एक दिन में काम करता है। तो इस 100% कितना दिन में करेगा तो हो जाएगा 100/25 यानी कितना 25 चौके 100 यानी 4 दिन में करेगा। उसके बाद जो कराया था 12.5% काम कितना दिन में, एक दिन में। तो उसी प्रकार हम करेंगे 100% का निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 1000/125। यहाँ दशमलव बैठेगा तो 100 कटेगा तो यहाँ बैठेगा तो यहाँ से 8 हो जाएगा। ये 4 दिन लगेगा, इसको 8 दिन लगेगा। तो यहाँ देखना होगा 4 है और ये क्या है 8 है, ये x है और ये आपका y है। तो इसका हम LCM निकाल लेंगे तो कितना होगा 8 4 दूनी 8 4 एका 1। तो यानी कि इसका जो आपका आएगा टोटल काम एक दिन का कितना है 3 है और टोटल क्षमता कितना 8। तो 8/3 इसको जब भाग करेंगे तो 2.67 आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन होगा ए। 20% की छूट पर 2400 रुपया में बेची गई, यदि छूट 25% हो तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो SP निकाल देंगे। तो इसमें जो कहा कि 2400, इस 2400 पे कितना छूट दे रहा है 20% यानी 80 होगा। और उसके बाद जो कर रहा है यदि छूट 25% हो तो यानी 75 हो जाएगा। तो काट देंगे 8 तिया 24 यानी 30 गुने 75 तो 0 5 तिया 15 छत्तिया 21 2250 रुपया आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन है जो ए होगा।
कपड़ों के 3 टुकड़े की लंबाई क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.6 मीटर 1.62 मीटर है। तो कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है। अधिकतम लंबाई पूछ रहा है तो अधिकतम पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा, उच्चतम पूछेगा, बड़े से बड़ी पूछेगा। तो उसमें हमेशा एक बात ध्यान देना है, उसमें हमेशा क्या निकलेगा, या बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो इसमें हमेशा HCF निकालते हैं। तो इसमें हमको देखना होगा 1.26 है, ये आपका 1.26 है और यहाँ से 1.98 है और उसके बाद जो दिया हुआ है 1.62 दिया हुआ है। तो इसमें देखना है कि दशमलव जो दिया है 2 अंक के बाद सब में है, तो दशमलव से हमको टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो हमको ये करना क्या है, 126 है, इसको हम निकाल देंगे तो 14 26 से हो जाएगा और यहाँ से हम कर देंगे 2 × 14 हो जाएगा। गुणनखंड सबका फैक्टर तोड़ देंगे तो 198 यहाँ से आपका निकलेगा, फिर ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। यहाँ से आपका होगा 2 9 18 और 2 9 18 हो जाएगा और यहाँ फिर हम 9 से लगा देंगे तो 11 हो जाएगा। उसके बाद हम 162 से लगाएंगे तो इसमें हो जाएगा 18 62 से और यहाँ से हो जाएगा आपका क्या 2 9 18। तो यहाँ से आपका HCF देखना है तो कौन सा मिल रहा है, 9 2 इसमें भी है और 9 2 इसमें भी है, 9 2 इसमें भी है। तो यानी 9 2 कॉमन हो रहा है तो 9 × 2 कितना होता है, तो सिंपल सी बात है आपका 18 हो जाएगा, जो आपका फाइनली आंसर भी हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है डी में दिया हुआ है। 56 में बोल रहा है एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि उसने गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की होती तो वह उतने ही समय में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर सकता था। तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखना होगा क्या कर रहा है, तो 40 किलोमीटर जो मेरा वास्तविक दूरी है ना वो कितना है, 40 है किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा। यदि उसके गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि किया जाती है। अब यहाँ देखिए 40 है जो मेरा क्या है, वास्तविक दूरी है, इसमें हम 16 किलोमीटर की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से देखना होगा तो कह रहा है कि अधिक तय कर सकता है 80 किलोमीटर, तो इतना कितना अधिक है, तो 16 अधिक ही दिया हुआ है। तो यानी 16 का जो मान दिया है मेरा कितना दिया है, 80 दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 16 5 80। तो कह रहा है वास्तविक दूरी, तो मेरा वास्तविक दूरी क्या था, यह ना वास्तविक दूरी है। 1 में कितना चलता है 5, तो 40 में कितना चलेगा, 40 × 5 यानी 200। मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन जो होगा क्या होगा, बी हो जाएगा। 257 में कह रहा है क्या, cos 1110 डिग्री का मान पूछ रहा है, cos 1110 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से देखना होगा cos को हम लिख सकते हैं 360 × 3 और प्लस क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा और cos 30 का मान जानते हैं √3/2 होता है, जो मेरा फाइनली आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट एक खेत में फलों के पेड़ों का वितरण दर्शाता है। चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। तो जो आपका क्वेश्चन होगा वो पाई चार्ट से है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन 258 में कर रहा है, तो 258 में देखना होगा करा केले का सेक्टर कौन। तो आपका पाई चार्ट तो वहाँ क्वेश्चन पर आपका दर्शाया हुआ है, तो केले का सेक्टर कौन करा है, तो केला इसमें जो दिया है कितना दिया, 15% दिया है। तो 15% का मतलब 15/100 हो जाएगा। और उसके बाद जो करा है पूरे सेक्टर का, तो पूरे सेक्टर का कौन कितना होता है, 360 का होता है। यहाँ से सिंपल से हम काटेंगे अब, तो 5 दूना 10 होगा और 5 तिया 15 होगा और 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो 18 तिया 54 डिग्री हो जाएगा। केले का सेक्टर कौन जो होगा वो 54 डिग्री होगा, जो आपका ऑप्शन जो होगा क्या होगा, बी में होगा। तो 259 में कराया थी कुल पेड़ 960 है, कुल जो पेड़ दिया हुआ है कितना, 960 दिया हुआ है। उसके बाद जो करा उनमें से कितने आम यानी मैंगो के पेड़ हैं, तो मैंगो जो आपका दिया है 35% दिया है। इसका सिंपल आप 35% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 100, कट जाएगा 5 7 35, 5 दूना 10, 1 2 चौकार 2 8 16, 8 7 56, 7 चौका 28 यानी 336, जो आपका फाइनली आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन जो होगा डी होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी इसी से है।
260 भी है। कहा खेत में चीकू और आम, तो चीकू और आम का बात किया है। तो चीकू जो यहाँ दिया हुआ है कितना दिया है, 20 दिया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सीधा सीधी जोड़ देंगे, परसेंट उर्सेंट निकालना कोई काम नहीं करना है, सीधा सीधी जोड़ना है। चीकू और उसके बाद जो कहा है मैंगो, तो मैंगो जो आपका है कितना है, 35 है। अनुपात पूछा है तो अनुपात हम भी देंगे। उसके बाद जो कर रहा है जामुन, तो जामुन जो आपका है 10% है। और उसके बाद जो बात किया है संतरे, तो संतरा यानी ऑरेंज जो कितना है, 20 है। और उसके बाद जो कहा केला, तो केला तो 15% है। अब सबको हम ऐड कर देंगे, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 55 हो जाएगा। और इसको हम करेंगे 2 1 3 1 4 यानी 45 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 9 बार में और ये कटेगा आपका 11 बार में, यानी 11:9। फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन जो होगा सी होगा। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 2/3, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो जो हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो आधार जो होता है कर्ण का स्क्वायर है माइनस का होता है लंब का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर है माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 माइनस क्या हो जाएगा, 4, यानी √5 आ जाएगा आधार। तो उसके बाद जो कर रहा है सेक थीटा तथा कॉट थीटा का मान पूछने के लिए बताने कर रहा है। तो सेक थीटा बराबर होता है क्या, आधार कर्ण बटा आधार, तो 3/√5 हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉट थीटा का पूछ रहा है। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, तो आधार कितना है, √5 और 2 है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन जो होगा 3/√5 है और √5/2 है। तो यानी ऑप्शन जो आपका होगा सी होगा। 62 में कर रहा है जो दिया हुआ है इसका माध्यिका और बहुलक और माध्य निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसको हमको देखना होगा, आरोही क्रम में सजा देना होगा। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हम छोटा लिखते हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, जो 5 मेरा छोटा है। और 7 हो जाएगा। उसके बाद 8, तो 8 क्या गो है, 3 गो है, 8 हो जाएगा। 9 का गो है, 4 गो है, तो 9 9 और यहाँ से 9 हो जाएगा। तो पहले हमको पूछा है क्या, माध्यिका पूछा है। तो माध्यिका हमेशा बीच में होगा, 1 2 3 4 5, तो यानी 4 इधर से ले लेंगे, 4 इधर से ले लेंगे नहीं, यानी 8 हो जाएगा। उसके बाद का है बहुलक, तो बहुलक जो मेरा हो जाएगा जो ज़्यादा बार रिपीटिशन करेगा, नहीं बारंबारता जिसका अधिक होगा, किसका बारंबारता अधिक है, तो 9 का है। उसके बाद जो कर रहा है माध्य, तो माध्य बराबर आप जानते हैं कि टोटल अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या। तो कुछ नहीं करना है, टोटल को हम ऐड करेंगे। तो टोटल को जब हम ऐड करेंगे तो आपका चलाएगा कितना, 72 चलाएगा। और टोटल संख्या कितना है, 9 है, तो 9 8 72, यानी 8 9 8 जो होगा आपका ऑप्शन होगा सी, जो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 263 में कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2:3 अनुपात में वेतन मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से दिया हुआ 1 कितना दे दिया है, 2:3 दे दिया है। तो क्या यहाँ हम 100 कर देंगे तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बात उतना ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बनाने में आसान हो जाएगा। तो इसमें करा 5%, तो इसका हम 5% निकालेंगे तो क्या आएगा, 105 आएगा। जब हम इसका अब कितना निकालने का है 10%, तो इसका जो आएगा 220 आएगा। और इसी प्रकार अब निकालने का बाद है किसका, 300 का, तो इस 300 का आपका आ जाएगा कितना, 345 निकलेगा। आप कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से देखना होगा 100, तो 100 का 5% कितना होता है, 100 का 5% 5 हो जाएगा। अब 100 में हम 5 जोड़ देंगे तो 105 नहीं हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें भी हम किए हैं, 200 का निकाल दिए हैं कितना, 10%। तो 200 का आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा, तो 200 गुने 10/100, तो कट गया, यहाँ से भी कट जाएगा, 10 दूना 20। अब 20 जो इसमें ऐड कर देंगे। उसी प्रकार इसका निकालें तो इसका निकलेगा 45, में हम ऐड कर देंगे। तो काटेंगे तो ये 21 बार में कटेगा, और इसको हम काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20। इसको जब हम काटेंगे तो के बार में कट जाएगा, तो 5 छके
23/45 यानी बाय 21:44:69 जो आपका ऑप्शन होगा ए हो जाएगा। कह रहा है कार बी की गति ए की गति से आधी है, तो ये आपका हो गया क्या, बी हो गया और ये आपका ए हो गया। अगर इसका 2 हो जाएगा तो इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि आधा ही कर रहा है, तो आधी का मतलब आधा, यानी 2 का आधा कितना 1। अब करा दी कार ए 1/1/2 यानी 3/2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर दे। कौन दूरी तय कर रहा है, तो ए कर रहा है, और ये दूरी कितना कर रहा है 120, और इसका समय जो दिया हुआ है कितना दे दिया है 1/1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। तो 2 नीचे में जो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका 80 आएगा। किसका आया है 80, तो ए का आया है, तो यानी पूछ रहा है बी का, तो ए का आधा है तो ए का कितना चला 80, तो इसका बी कितना हो जाएगा, इसको हम आधा कर देंगे तो 40 हो जाएगा, तो बी आपका हो जाएगा 40 km/h हो जाएगा। 60 में कह रहा है बिंदु 4, -2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो क्वाड्रेंट पूछ रहा है चतुर्थांश, तो सबसे पहले यहाँ समझ लेना होगा। तो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है चतुर्थांश, ये आपका हो जाएगा बाई, तो ये आपका बाई डैश हो जाएगा, ये आपका x होगा तो ये आपका x डैश हो जाएगा। अब जानते हैं इधर क्या होगा प्लस, तो इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा। अगर इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट, इसको हम कहेंगे सेकेंड, और इसको हम कहेंगे थर्ड, और इसको हम कहेंगे फोर्थ। तो से फर्स्ट वाला पहले हम देखेंगे, तो फर्स्ट जब भी ऐसा आएगा तो हमेशा पहले क्या होता है एक्स वाला होता है। तो एक्स देखिए इधर क्या है प्लस है, और बाई क्या है माइनस है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। इसमें जो होगा ये दोनों माइनस हो जाएगा, और उसके बाद जो बात किया इसका, तो इसका हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा। बात किया अब इसका, तो ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस प्लस। तो इसमें पूछ रहा है क्या 4 - 2 का पूछ रहा है ना, तो 4 और -2 है। तो आप देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो कौन में है फर्स्ट में ना है, इसलिए फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। 266 में करा x + 2y बराबर दे दिया है कितना 27 दे दिया, x + 2y और बराबर कितना है 27 है। उसके बाद जो दे दिया है कितना x - 2y और बराबर कितना दे दिया है -1 दे दिया है। तो इसको हम हल कर देते हैं, तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, आपका 2x हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 26। तो x का मान जो आएगा 13 दूनी 26, यानी x का वैल्यू जो आएगा 13 चलाएगा। तो इसमें जो मान पूछ रहा है बाई का पूछ रहा है, तो बाई का वैल्यू हम निकाल देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 13 और प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 27। तो 2y आपका हो जाएगा कितना 27 - 13, तो 2y जो आपका निकलेगा, यानी 7 में से 3 गया 4, यानी 2 7 14, यानी y का जो वैल्यू आएगा 7 आएगा। जो फाइनली आंसर होगा y का वैल्यू 7, यानी ऑप्शन आपका जो होगा सी हो जाएगा। तो 267 में करा एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर तथा मैदान के बीच में लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले समझना होगा, तो समझने की वाली बात क्या है, पहले हम आयत बना लेंगे। तो इस तरह से हम आयत बनाएंगे। आयत आप जानते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होता है उसकी बराबर होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होगा उसको हम आयत कहते हैं। तो इसमें देख रहा है लंबाई, तो लंबाई मेरा दे दिया है 125, और इसमें देखना है चौड़ाई, तो चौड़ाई मेरा कितना दे दिया है 75 दे दिया। उसके बाद का इसके बीचों बीच से एक क्या है पैदल रास्ता है, यहाँ से बीचों बीच, और ये रास्ता जो दिया हुआ है ये आपका क्या है रास्ता है, ये आपका रास्ता दिया हुआ है। तो रास्ता की लंबाई भी दे दिया है, कितना चौड़ाई दे दिया है 3 मीटर दे दिया है। तो अब यहाँ से देखना होगा, तो इसमें बात किया है आयत और रास्ता, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे। तो पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या होगा 125 गुने 75, और यहाँ से माइनस हो जाएगा किसका रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ता यहाँ से देखिए अगर ये इसके समानांतर है किसके लंबाई के, तो अगर ये लंबाई 125 है तो ये भी क्या हो जाएगा 125, लेकिन इसका चौड़ाई जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो 125 गुने 3 आप इसको मल्टीप्लाई जब कर दीजिएगा
तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो 68 में कर रहा है आपने 1.2 मीटर और 1.3 मीटर कपड़े के 2 टुकड़े क्रमशः 330 रुपये तथा 270 रुपये में खरीदें और भुगतान काउंटर पर 1000 रुपये दिए तो आपको कितने नगद रुपये वापस मिलेंगे। तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें करा 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर जो है कितने के लिया है, 330 का लिया है, 330। उसके बाद जो कहा 1.3, तो 1.3 जो लिया हुआ है 270 से लिया है। तो सबसे पहले इसको दशमलव से शून्य हटा देंगे, ये दशमलव से शून्य हट जाएगा। तो उसके बाद गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा 12 तिया 36 और 12 तिया 36 6 9 396 चला आएगा। उसके बाद हम फिर इसको गुना करेंगे तो 37 81 और यहाँ से हो जाएगा जो 37 81 और यहाँ से 27 का 27 हो जाएगा, 1 8 7 15 हो जाएगा। और यहाँ से 351 दोनों को हम ऐड करेंगे तो 6 1 7 यानी कि 747 रुपया का हम क्या कर दिए हैं, कपड़ा पर खर्च कर दिए। अब काउंटर पर गए तो हम 1000 रुपया दिए, तो 1000 रुपया हम काउंटर पे दे दिए, लेकिन काउंटर वाला काटेगा कितना, 747 काटेगा। इसे सिंपल सी ये माइनस कर दीजिए, तो जो आपका आएगा 253 चला आएगा। 253 रुपया आपका जो मेरा क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। उत्तर में कह रहा है जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है उनका जिन बच्चों को केवल काला पसंद उनसे कितना अनुपात है। तो इसमें तो क्वेश्चन लगता है क्या गलत है, इसमें स्प्लिटिंग क्वेश्चन है। करा जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है, तो कुछ तो दिया हुआ अनुपात हम किससे निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता था पाई चार्ट का हो सकता है, लेकिन इसमें मिसप्रिंटिंग हो गया है, तो इसलिए आपका 269 क्वेश्चन जो है नहीं बन पाया। 270 में जो दिया हुआ है x की पावर 5 है और भागे x की पावर कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, और यहाँ से होल दिया 3 और भागे x है। इसमें देखना होगा क्या, जब बेस बराबर रहता है तो भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ से x और 5 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1, पावर 3 तो पावर 3 हो जाएगा, और x 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, इसका पावर 1 है, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, जो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन क्या है बी है। तो ये क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।